जी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का स्थापना दिवस समारोह झारखंड की राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के ऑक्सीजन पार्क में तमाम क्रांतिकारी साथियों के साथ मना रहे हैं। आज जिस तरीके से झारखंड का लूट हो रहा है, जिस तरीके से झारखंड में दलाली हो रहा है, जिस तरीके से झारखंडियों का शोषण हो रहा है, तो झारखंड में एक जरूरत पड़ा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का। और लगातार एक साल में जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति लगभग टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में 400 साढ़े 400 सभा हुआ है और वो असंभव काम हुआ है जो हम गिना नहीं सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो वर्तमान आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो सदन के अंदर कहते थे कि यहाँ खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं हो सकता है, सो आज लागू किए और आज वही मुख्यमंत्री महोदय जोहार यात्रा भी निकाल रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत ऐसे विस्थापित हैं, बहुत ऐसे जो है कि शोषित पीड़ित छात्र वंचित जो यहाँ के झारखंडी लोग हैं, उसका आज उम्मीद बन गया है। और वर्तमान समय में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति राज्य का सबसे बड़ा परिवार बन चुका है और आने वाले दिनों में निश्चित ही हमारा जो ये झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति है, टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में हम लोग झारखंडी हर हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। और वर्तमान समय में जो देख रहे हैं कि यहाँ नियोजन नीति को लेकर के हम लोग ने लगातार संघर्ष किया है, लेकिन कल जो कैबिनेट का बैठक हुआ और कैबिनेट के बैठक के तहत जो नियोजन नीति पर मुहर लगी है, यह नियोजन नीति झारखंडियों के लिए घातक है। यह नियोजन नीति झारखंडियों को गुलाम बनाने का एक फरमान है। यह नियोजन नीति एक तरह से बाहर राज्यों के लिए आमंत्रण पत्र है। यह नियोजन नीति झारखंडियों को हथियार उठाने के लिए मजबूर करने का एक साजिश है। यह नियोजन नीति को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति समेत झारखंड के तमाम जितने भी लोग हैं इसको कतई स्वीकार नहीं करते हैं, इसको बहिष्कार करते हैं हम लोग। और सीधा तौर पे झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ था संघर्ष जारी रहेगा। और आज हम स्थापना दिवस के मौके पर आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को कह देना चाहते हैं कि ये जो चोर टाइप का सर्वे करा करके जो नियोजन नीति ला रहे हैं, हम ये तर्क के आधार पे कह देना चाह रहे हैं कि ये झारखंड को गुलाम बना देगा। और एक झारखंडी आदिवासी मुख्यमंत्री इतना अनर्थ अन्याय करेगा ये समझ से परे है। और कहते हैं कि हम आदिवासी का मसीहा है, कतई नहीं मुख्यमंत्री महोदय। बिरसा मुंडा आदिवासी का मसीहा हो सकते हैं, झारखंडी का मसीहा हो सकते हैं। यहाँ के नीलांबर पीतांबर फूलो झानो सिद्धू कानू ये झारखंडी आदिवासी मूलवासी का मसीहा हो सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी आप कतई नहीं हो सकते हैं। ये सबके विचारों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। और ये जो नियोजन नीति ला रहा है, हम तर्क और आसान भाषा में समझाना चाहेंगे कि यह जो 60 और 40 लाया जा रहा है, जो 40% गैर झारखंडियों के लिए जो सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है, एक तरफ सरकार यहाँ खड़ा कहता है कि 36,000 लोग स्वतः अतिक्रमण करके आकर झारखंड में बैठ रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकारी आमंत्रण 40% भेजा जा रहा है। 40% मतलब समझ सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जेएसएससी के पास विभिन्न सरकारी विभागों में 5 लाख रिक्त पद सृजित है और 5 लाख का 40% अर्थात 2 लाख लोग गैर झारखंडी नौकरी करेंगे। ये तो 40% शुद्ध रूप से गैर झारखंडियों के लिए, और जो 60% है इसमें भी मिश्रित आपका गैर झारखंडी होंगे, क्योंकि यहाँ जो स्थानीय प्रमाण पत्र बन रहा है अभी, यह 18 अप्रैल 2016 को जो रघुवर दास का जो स्थानीय नीति बनाया गया था उसके तहत बन रहा है। और 18 अप्रैल 2016 में जो स्थानीय नीति बनाया गया था उसका प्रावधान क्या है? 1 नंबर में तो चलिए अच्छा है, खतियान जिसका है वो झारखंडी है। उसके जैसे ही अगला पॉइंट में जाइएगा तो वहां कहेगा कि जो भी भारत सरकार के कर्मचारी है अधिकारी है उसका पुत्र झारखंडी, जो भी इस क्षेत्र में झारखंड सरकार के अधीन कर्मचारी है अधिकारी है उसका पुत्र झारखंडी, जो भी यहाँ व्यापार करते हैं किसी तरह का राजस्व देते हैं उसका, चाहे वो मान्यता प्राप्त सरकारी हो गैर सरकारी संस्था हो, कहीं से भी आप करते हैं उसका पुत्र झारखंडी। और तो और आपको आश्चर्य लगेगा, जो यहाँ जन्म हुआ, जो यहाँ मैट्रिक पढ़ा वो भी झारखंडी है। पॉइंट नंबर 6 271 पत्र संख्या आपका जो है कि 18 अप्रैल 2016 का नियोजन नीति पॉइंट नंबर 6 एकदम हो ही नहीं सकता इस तरह का अनर्थ। अब बताइए, इसमें भी तो पूरा मूल खाटी झारखंडी खतियानधारी तो 60% में भी नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर यह नियोजन नीति आएगा तो हम एकदम बाध्य होकर कह रहे हैं कि झारखंडी
जो नियोजन नीति बनने वाला है, इससे जो दुर्गति होगा, आप सबूत कुछ पेश करना चाहेंगे कि किस तरह का नियोजन नीति जो पहले था। देखिए, ये ब्लूटूथ से कर रहे थे सेंटर पे चोरी, ये झारखंड का परीक्षा है, ये ब्लूटूथ से चोरी चल रहा था। ऐसा एक नहीं, ऐसा अनेक है। अब देखिए इसमें देखिए IRB का परीक्षा में क्वेश्चन लीक हो गया, ऐसा कान में ब्लूटूथ अंदर कर लिया, इसका देखिए माइक्रोफोन अंदर किया हुआ है। ये 2016 से मैंने गैर झारखंडी लोग जो होते हैं वे पूरे झोल फांस से निपुण रहते हैं। उसका ऐसा तंत्र रहता है, यंत्र रहता है कि वो हमेशा इस झारखंड को लूटने में कामयाब होते हैं, चाहे क्वेश्चन लीक का मामला हो, चाहे अनेक प्रकार का ये हो। और आप देख रहे हैं बाकी जगह कैसा होता है। ये बिहार का विज्ञापन है, देख लीजिए, बिहार बिहारियों के लिए 100% लॉक है। ये मध्य प्रदेश का विज्ञापन है, देख लीजिए, यहाँ 100% बहाली किया जा रहा है। ये उत्तराखंड का विज्ञापन, पुलिस का विज्ञापन है, देख लीजिए, 100% लॉक है। ये छत्तीसगढ़ का विज्ञापन देख लीजिए, तमाम देश के विज्ञापन हम लोगों ने निकाल के रखा है, सब जगह अपने अपने राज्यवासियों के लिए है। तो झारखंड में ही क्यों ऐसा अनर्थ अन्याय किया जा रहा है? इसीलिए यह नियोजन नीति को वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लाइए, अन्यथा ढोंगी करना बंद करिए। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है झारखंड राज्य में? बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, लाखों करोड़ों अरबों रुपया इसलिए खर्च होता है कि यहाँ झारखंड हित में पॉलिसी बने, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ की विधानसभा में गैर झारखंडियों के हित में पॉलिसी बन रहा है। तो ऐसा विधानसभा का कोई जरूरत नहीं है जहाँ ब्लूटूथ वाला नियोजन नीति है, जहाँ माइक्रोफोन वाला नियोजन नीति है, जहाँ क्वेश्चन लीक वाला नियोजन नीति है, जहाँ झारखंडी छात्रों को हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जाए, ऐसा नियोजन नीति है। ऐसा नियोजन नीति वाला या ऐसा विधानसभा हमको नहीं चाहिए। हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए अब विधानसभा को होली के बाद हम लोग बंद करेंगे, किसी माननीय को घुसने नहीं देंगे, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, JMM के हो, कोई छोड़े नहीं जाएंगे। सब आप लोग ने एक एक करके झारखंड को लूटने का काम किया है। और अभी तो हम लोग ने इस लड़ाई में FIR का, जेल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही लूटा जाएगा तो हम लोग अगर जान भी देना पड़ेगा तो इस राज्य के लिए जायज है और हम लोग देंगे। और ऐसा अत्याचार पहला नहीं है, ऐसा अत्याचार बिरसा मुंडा, निर्मल महतो, वीर बुद्धू भगत, विनोद बिहारी महतो, ऐसे अनेकों हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है, तो हम लोग के साथ भी हो रहा है। इससे हम लोग को कोई घबराना नहीं है, ये कोई नया बात नहीं है। जनजाति भाषा और क्षेत्रीय भाषा का अलावा साथ में जोड़ा गया है 3 भाषा, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, क्या कहेंगे? अरे पूरा तो बोल दिए, ये खुले तौर पे ये सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है कि आप आइए और यहाँ नौकरी करिए, यहाँ कोई बैरियर नहीं है, आपका स्थानीय नहीं मांगा जा रहा है, आपका जो है कि किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है। अब ना भाषा का बैरियर है, ना यहाँ करेंगे, धुआं कर देंगे इस राज्य के अंदर। और अगर ये हम लोग सीधे जनता के बीच में भी जाएंगे और 81 का 81 विधायक को हम लोग 2024 में किसी का सूर्योदय होने नहीं देंगे। अगर ऐसा राज कोई लोग बदहाल करेगा तो लोग मजबूर नहीं करे। हम लोग छात्र हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं आंदोलन करना, हम लोग बहुत मुश्किल से खाने का खुद ही नहीं, हम लोग रेंट पे रहते हैं, हम लोग बड़ा मुश्किल से जीवन यापन करते हैं। लेकिन अगर हमारा राज बर्बाद होगा, हमारा राज गुलाम होगा, तो हम लोग शहीद होने के लिए तैयार होंगे, लाख कष्ट झेलेंगे, लेकिन इस राज को बताएंगे। यहाँ बताइए ना, हम किसी भाषा का हम अपमान नहीं करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, आपका संस्कृत को बोला जाता है सबसे प्राचीन भाषा, सब भाषाओं का जनक, देव भाषा बोला जाता है, हम सम्मान करते हैं, वो बहुत प्राचीन भाषा है। और उसी के बाद हिंदी आया, उसी के बाद अंग्रेजी आया उसी भाषा से। लेकिन ये तो हमारा राज्य का भाषा नहीं है। अब बता दीजिए कैसे यहाँ का राज्य का भाषा है? आज देख रहे हैं हिंदी भाषी को तमिलनाडु में किस तरह से मारा जा रहा है, किस तरह से पीटा जा रहा है, किस तरह से बेरहमी से शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और भगाया जा रहा है। और दूसरा, यहाँ बाहरी भाषा को स्थापित किया जा रहा है। ये चूंकि हम लोग इसलिए आर पार का लड़ाई लड़ेंगे क्योंकि नीति रोज रोज नहीं बनता है, नीति एक बार बनता है और उस नीति के तहत हमेशा आगे कार्रवाई शुरू होता है। इसीलिए नीति हम लोग अगर बाहर का हित में कैबिनेट में मंजूरी मिलेगा, कैबिनेट में तो मंजूरी मिलेगा, अगर इसी को विधानसभा में लाएगा तो एक बात सुन लीजिए, यहाँ बहुत भी भयानक आंदोलन होगा। और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम भविष्यवाणी देख रहे हैं कि राज्य का क्या दुर्दशा हो सकता है। और ये जो रिकॉर्डेड सर्वे कॉल किया गया, ये पूरी तरह अवैध है, ये झूठ है। और यहाँ का मेन स्ट्रीम मीडिया सभी जो सुर्खियों में आज जो प्रमुखता से सरकार का विज्ञापन के दम से छाप रहे हैं, ये सब सत्ता के चाटुकार हो गए हैं। इसीलिए आज डिजिटल मीडिया विकल्प है, डिजिटल मीडिया के सहारे हम लोग आंदोलन को